द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के तत्वाधान में अधिवक्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं द्वारा इस बात पर रोष प्रकट किया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अधिवक्ता गण द्वारा किए जाने वाले अराजकतापूर्ण कृत्य की रोकथाम की जाए। अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ताओं के प्रति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्व का प्रयोग करना कदापि उचित नहीं है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। कहा गया कि ये प्रदर्शन केवल मुरादाबाद में ही नहीं अपितु पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुख्यालयों पर बुधवार को किया गया है। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने अपना रोष प्रकट करते हुए कचहरी परिसर में एक जुलूस भी निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी पेश किया, जिसमें कहा गया है कि प्रफुल्ल कमल विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 14 मई न्याय अनुभाग 3 में अधिवक्ता की अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों पर सीधे तौर पर प्रहार किया गया है। अधिवक्ता समाज के लोग बिना किसी स्पष्ट कारण समाज के किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की अराजकता नहीं करते हैं। अधिवक्ताओं का संपूर्ण समय अपने मुकदमों की तैयारी और अपने पक्षकार की बेहतरी में व्यतीत होता है, जिसमें अराजकतापूर्ण कार्य करने का कोई समय अधिवक्ता के पास नहीं होता। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इस पत्र से कार्यपालिका को एवं पुलिस बल को ऐसी शक्ति प्रदान की जा रही है जो कार्यपालिका को और पुलिस बल को निरंकुश बना देगी। किसी भी ऐसे आरोप इस मामले में नेगेटिव एविडेंस मिलना दुश्वारियों का काम होगा। किसी भी अधिवक्ता से किसी भी बात पर कोई तर्क करते हुए यदि संबंधित अधिकारी अधिवक्ता के तर्क से सहमत है और अधिवक्ता अपनी बात कहने का और समझाने का सतत प्रयास कर रहा है, तब उसी स्थिति में यदि पीठासीन अधिकारी आपके संबंधित पत्र के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश पारित करते हैं, तो निश्चित तौर पर कोई भी अधिवक्ता अपने पक्षकार की बात कार्यपालिका, न्यायपालिका और पुलिस बल के समक्ष निर्भीकता से रखने से वंचित हो जाएगा, जो कि अधिवक्ता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा कुठाराघात है। इसके दूरगामी परिणाम अत्यधिक भयंकर होते दिखाई पड़ रहे हैं। मांग उठाई गई कि इस आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। ज्ञापन एवं प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आदेश श्रीवास्तव, जूनियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद प्रत्येकी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार सक्सेना ने संयुक्त रूप से सिटी चैनल संवाददाता को बताया। ये उत्तर प्रदेश शासन के एक सचिव है, क्या नाम है इनका, कमल करके, कमल प्रफुल्ल। इन्होंने एक लेटर जारी किया है और ये कहा है कि शासन से ये कहने का निर्देशन हुआ है कि जो इन्होंने पूरे अधिवक्ता समाज के लिए, ये नहीं है कि खाली यूपी का मामला हो, अधिवक्ता हिंदुस्तान में कहीं का भी हो, उसके लिए उन्होंने ये लिख दिया है इसमें कि जो अधिवक्ता अराजकता कर रहे हैं उन अधिवक्ताओं की अराजकता के विरोध में शासन संज्ञान लेके उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उस कार्रवाई से शासन को समय समय पे अवगत कराए। हमारा ये विरोध है कि अधिवक्ता अराजक नहीं होते। हम अपनी आवाज में क्लाइंट के लिए उसकी जो कमजोर आवाज है उसको अपनी आवाज देके हम उसे न्याय दिलवाते हैं। और हमारे अगर बोलने पे इनको ये लग रहा है, शासन को ये लगता है कि जो अराजकता हो रही है, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अधिवक्ता को अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो मिली हुई है, पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक के पास है। अगर हम अपनी बात नहीं कह सकते या अपनी बात कहने में अगर सामने वाले को लग रहा है कि अराजक हो गए, तो इसका कोई पैमाना नहीं है, कोई इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कहा कि नहीं जी आप ये गलत कर रहे हो, तो आपने 1 मिनट में कह दिया, बोले अच्छा आप अराजक हो गए। तो ये स्थिति जो है ये न्याय दिलाने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा है। और ये लेटर, हमारी ये मांग है कि ये लेटर जो शासन ने जारी कराया है इसे विड्रॉ किया जाए, इसे निरस्त किया जाए, इसको प्रभावहीन किया जाए। और आप लोगों के लिए भी बता दूं कि ये खाली ऐसा है कि आज का ये हमारा कार्यक्रम मुरादाबाद में नहीं है, मुरादाबाद के अलावा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इसका आह्वान किया गया है। और सब जिलों में अपने अपने स्तर पे वहां की जो बार काउंसिल, बार संघ है, उन्होंने प्रशासन को ये अपना मेमोरेंडम दिया है। ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती, आगे क्या निर्णय लेगी? आगे निर्णय के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ यूपी जो है वो 20 तारीख को इस मामले में अपनी एक अर्जेंट मीटिंग कर रही है। और 20 तारीख को भी जहां से जैसा भी निर्देश आएगा हमारे पास बार काउंसिल से, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई। बार काउंसिल ये एक लेटर आया है मुख्य सचिव प्रफुल्ल कमल की तरफ से कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में समस्त अधिवक्ताओं को ये कहते हुए कि अराजक का कारनामा ना हो, अराजक की तरह ना चले, तो अधिवक्ताओं को ऐसा शब्द ही कहना मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा गलत एक मैसेज जा रहा है। अधिवक्ता स्वतंत्र है, वो अपनी बात किस तरह से कहता है, किस तरह से नहीं कह पाता है, वो अपने जो मौकिल आते हैं उनकी बात किसी रूम में कहता है, तो वकील एडवोकेट कहाँ से अराजक की बातें कर लेगा। तो हमारी मांग आज यही है कि इस शब्द को विड्रॉ किया जाए। कोई बात है तो हमारे संज्ञान हमारे जिला जिले लेते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश जिला जिले आज
दी बार एसोसिएशन न्यायबरेली की ओर से ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें समस्त मुराद की बारें सम्मिलित है, जिसमें हमारी जूनियर एडवोकेट मुराद भी सम्मिलित हुई है और हम सब एक साथ हैं। आप जूनियर, मैं जूनियर एडवोकेट के अध्यक्ष के नाते मैं साथ में हूँ और हमारी क्या मांग करना चाहते हैं? बस ये मांग है कि ये लेटर है इसको विड्रॉ किया लेटर आया है जो अराजकता के संबंध में है, जबकि हर व्यक्ति जो स्वतंत्र व्यक्ति है उसे हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है। और अराजकता का क्या मीनिंग है? हम हर किसी की तरफ से अभिव्यक्ति देते हैं और जो गलत हो रहा होता है उसके खिलाफ खड़े होते हैं। जो आपने बताया ये लेटर किसकी तरफ से आया है और क्या? ये विशेष सचिव की तरफ से आया है और अराजकता का उन्होंने कहा है कि कोर्टों में जो अराजकता होती है, जबकि एक वकील हमेशा किसी व्यक्ति को की अभिव्यक्ति वहाँ पे व्यक्त करता है और उसे कोई भी कह सकता है ये अराजक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग किसी की व्यक्ति की बात रखते हैं और उसे कहते हैं। अराजकता का क्या अराजकता क्या है ये मेरी समझ में नहीं आई। ये एक जो उन्होंने लेटर इशू करा है, ये लेटर बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। इसे निरस्त करना अति आवश्यक है और निरस्त होना भी चाहिए। इस मौके पर श्रीकांत उपाध्याय, अजय बंसल, दामोदर सिंह यादव, गोपाल कृष्ण द्विवेदी, बचन सिंह, सौरभ चक्रवर्ती, त्रिलोकचंद दिवाकर, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, हाजी मोहम्मद आमिल, इंतजार नवाज, अनुज कुमार शर्मा, दीपिका वर्मा, खूब सिंह यादव, संदीप कुमार यादव एवं नरेश कुमार सैनी सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।